शूदने से, नव तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। फिर से दोहराया काउंस में, जो उतारने से नव तत्व जाना तो सन्निकट होता है। इधर काउंस किया, शूदने से नव तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती। इस हेतु से यह नियम कहा, नियम व्यवहारने से नव तत्व को जाना, ये तो व्यवहारने का विषय। व्यवहारने का विषय को तुम भूतार्थने निश्चय निश्चय जान कि वो स्वयं प्रकट होता है, कोई उसका करने वाला नहीं है। वहां अभी आगे, वहां विकारी होने योग एक एक शब्द की कीमत है। वहां विकारी होने योग और विकार करने वाला, पुण्य के पाप का परिणाम जो होता है वो होने योग होता है, करने से प्रकट नहीं होता है, कोई करता ही नहीं है उसका। सत का कोई करने वाला होता नहीं है, सत स्वयं है, स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं व्यय हो जाता है। तो होने योग विकारी, विकारी होने योग, अवायोग होने योग, वो क्षणिक उपादान है। तो क्या कहा, नैमित्तिक नहीं है। पहले पुण्य पाप को नैमित्तिक मत देखो, निमित्त का लक्ष्य वाले को नैमित्तिक दिखता है, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य वाले को क्षणिक उपादान दिखते हैं। क्या कहा, पहले तो जगत में कोई निमित्त ही नहीं है, ऐसा ले लो। क्या कहा, सब उपादान है, विकार उपादान ने क्षणिक उपादान के प्रकार है। निमित्त स्थापना करने से नैमित्तिक पर्याय दिखती है, और नैमित्तिक दिखती है तो उसका कर्ता न हो ऐसा दिखाई देता है। क्या कहा, निमित्त का लक्ष्य से पुण्य पाप होता है, वो निमित्त है न पुण्य पाप नैमित्तिक है। जिसको पर्याय नैमित्तिक दिखती है वो उसका ज्ञाता नहीं रह सकता है, कर्ता बन जाता है। और जिसको भूतार्थ नहीं से होने योग है ऐसा जानता है, उसका नाम क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान वाला क्षणिक उपादान को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, नैमित्तिक वाला वो कर्ता का कर्म बन जाता है। बाबूजी साहब कहते फरमाते हैं कि बहुत ही बढ़िया बात है, समझे। हाँ, चोटी का विपान है, समझे, अध्यात्म रस है बहुत सुना। वो कहते हैं कि बढ़िया बात है, फिर से अपने उपकार जल्दी है, टाइम भी बहुत है, टाइम भी अभी बहुत है। सारे जगत में कोई निमित्त नहीं है, एक दफे तो निमित्त को भूल जा, सब उपादान है। एक निश्चय से बात करता हूँ, वो व्यवहार से निमित्त है तो व्यवहार सगड़ाए अवतार है, व्यवहार सगड़ाए। एक दफे ऐसा हुआ, गुरुदेव की हाजिरी में बनाओ बना, गुरुदेव की हाजिरी में ऐसे बनाओ बना कि गुरुदेव ने कहा कि एक कर्म है ना, 8 प्रकार का कर्म, एक यही है, निमित्त नहीं है, समझे। तो अज्ञानी जीव ने हल्ला मचा दिया कि नहीं, 8 कर्म का नाम ये नहीं है, निमित्त है, समझे। तो ये 8 कर्म सब इकट्ठा हुआ, उसकी सभा पड़ी हुई कि भाई सचमुच अपना नाम निमित्त है कि अपना नाम यही है क्या। तो कोई विद्वान परमाणु था ने, तो उसने कहा कि सचमुच अपना नाम तो यही है। तो ये निमित्त कहां से आया कि अज्ञानी जीव ने हमारा नाम बिगाड़ दिया है, समझे। तो अभी क्या करे,
कि ये सोनगढ़ का संत तो ये कहते हैं, उन्हें सोनगढ़ का संत ये कहते हैं, उसको मानने वाला संख्या में कम है, ज्यादा तो मानते नहीं, तो इसका क्या करना चाहिए? समझे? तो प्रतिपक्ष वाला कहे कि सोनगढ़ का हमको मान्य नहीं है, तुम श्रीमंद्र भगवान पास जाओ, तुम्हारी शक्ति तो है, वहां से फैसला लाओ, तो मेरा नाम यही है कि निमित्त। समझे? तो 5 प्रतिनिधि गया, इसको एक समय में वहां पहुंचता है, ऊर्ध्वगमन तीव्र गति से करे तो लोग का आगे पहुंच जाता है ना, इसकी शक्ति है, क्रियावती शक्ति से जाता है। कोई उसको ले जाता नहीं, उसमें कोई निमित्त नहीं है। धर्मास्तिका है तो निमित्त मात्र है, निमित्त नहीं है। निमित्त का अलग ने निमित्त मात्र अलग होता है भावार्थ। तो वहां गए अने श्रीमंद्र भगवान पास 5 परमाणु खड़ा हुआ, वो तो त्रिकाल रहता है ने। उसने कहा कि यहाँ तक आपने धक्का क्यों खाया? धक्का क्या ने? यहाँ तक क्यों आया? हमारी ब्रांच ऑफिस तो वहां है, वहां पूछो ना था कि साहब हमने ब्रांच ऑफिस में तो गया, ने ब्रांच ऑफिस वाला तो कहता है कि तुम्हारा नाम निमित्त नहीं है, ज्ञानी ने बिगाड़ दिया है, तुम्हारा नाम तो यही है। अच्छा, तो वहां से फैसला करके इधर आया, तो नहीं मानता है कितने, इसके पास वो बात किया। अच्छा भैया, जो श्रीमंद्र भगवान ने नहीं किया तो हमको मंजूर है। समझे? तो सारे जगत के अंदर जिसको ज्ञान प्रकट होता है, इसको 8 कर्म ज्ञेय रूप दिखता है, अज्ञानी को निमित्त रूप दिखाई देता। ऐसे जगत में कोई एक दफे निमित्त मत देख। निमित्त देखने से नैमित्तिक राग उत्पन्न होता है और राग का कर्ता तो बन जाता है। निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक भी नहीं है, राग तो है, राग तो है। तो राग नैमित्तिक है कि क्षणिक उपादान है? कि क्षणिक उपादान। तो उपादान स्वशक्ति कोई करने वाला, कोई उपादान करता तो अपने आप है। समझे? उसमें कोई निमित्त की जरूर नहीं है। पहले ये नक्की करके भूतार्थ से पर्याय स्वतंत्र सत है। क्षणिक उपादान से देख तो कर्ता बुद्धि छूट जाती है, अकर्ता ऐसा स्वभाव में आ जाता है और ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। क्षणिक उपादान ज्ञान का ज्ञेय बनता है, कर्ता का कर्म नहीं बनता है। तो कर्ता की बात है ही नहीं है तो ज्ञाता ही स्वभाव। तो ज्ञाता के लिए ज्ञाता का ज्ञेय रखो थोड़े टाइम के लिए व्यवहार, बाकी कर्ता का कर्म है नहीं। आज सुना के बहुत विद्वान आया है बाहर से, बहुत विद्वान, अच्छी बात है, खुशी की बात है। विद्वान के वो भाव में जो आवे, समझे, तो स्वपरहित का कारण है। तो आचार्य भगवान फरमाते कि होने योग होता है, कोई करने वाला, पुण्य पाप आश्रय बंद कोई करने वाला नहीं है। वो आत्मा उपादान करता भी नहीं है और निमित्त करता भी। उपादान करता क्यों नहीं है? कि पुण्य पाप का परिणाम में तद्रूपो न भवति, ये रूपे होता, क्योंकि पारिणामिक भाव जो है वो त्रिकाल निष्क्रिय है। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक वो कसाई पाउट की गाथा है सारी। जैसे आचार्य भगवान ने वो गाथा लिया है शास्त्र में। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक हो, पारिणामिक भाव तीनों काल निष्क्रिय होता है। आत्मा का स्वभाव पारिणामिक भाव है और पारिणामिक भाव का स्वभाव निष्क्रिय है। वो बन मोक्ष का करने वाला, जानने वाला है। इतना कहो तो कहो, सचमुच तो इसका जानने वाला है। निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। कसाई पाहुन का श्लोक है सारा। बन मोक्ष का करने वाला होता है, उसको कौन करे? न हो उसको कौन कर सके? तो होने योग्य, होने योग्य और विकार करने वाला निमित्त। अभी पहले तो भूतार्थने से जान स्वतंत्र क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान से पहला ख्याल कर,
बाद में जो विभाव है वो स्वभाव का आश्रय से होता नहीं है, तो उसके लिए कोई निमित्त होना चाहिए। तो निमित्त करता कौन है? उपादान करता पर्याय का पर्याय ने निमित्त करता कर्म का उदय आदि। उदय उपशम क्षय क्षोभ संचारी सद्भाव अभाव, सद्भाव निमित्त और अभाव निमित्त, निमित्त का वे प्रकार है। मगर ये आत्मा उसमें निमित्त नहीं है। आत्मा को कर्ता भी मत देख और आत्मा को निमित्त भी, कर्ता भी न देख, कारण भी। निमित्त का अर्थ कारण नहीं है। निमित्त का अर्थ एक कारण, पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, कारण कार्य उसमें है। आत्मा कारण नहीं है। निमित्त कारण हो तो नित्य कर्तापना का दोष आ जावे। तो आत्मा तो अनादि का है, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? यानी मोक्ष का निमित्त कारण भगवान आत्मा नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है।